वो एक पद और एक व्यक्ति का जो मामला है, ये क्या है, जनता समझ नहीं पाई। एक व्यक्ति और एक पद। देखो कैसा है, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास दो तीन पद संगठन के थे और इसलिए दो तीन पद अगर संगठन के रहे तो दूसरे कार्यकर्ताओं को नाराजी अपने आप आती थी और इसलिए एक व्यक्ति एक पद ऐसी आपल्या राज्यामध्ये जेव्हा जेव्हा राज्यसभेच्या किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुका येतात ह्या बिनविरोध होतात आणि ज्या पक्षाचे या पद्धतीचं काही असते तर त्याच्याकडे जाऊन त्याला समझोता करून त्याचं समाधान करून बिनविरोध करण्याचा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप बीजेपी में थे वैसे भी, उसके बाद में आप कांग्रेस में आए हैं, तो आज जो देश का माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, जो बात चल रही है मस्जिदों पर, इस पर जो अटैक हो रहा है बुरी तरह से, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि राजनीति या षड्यंत्र क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं कुछ दिन के लिए बीजेपी में मेरा बनवास हुआ था, इस बात को मैं मानता था और मेरी गलती हुई करके मैंने सांसद का रिज़ाइन किया। लोग कुर्सी ग्राम पंचायत की भी कुर्सी नहीं छोड़ते, तो इसलिए वो इशू अब मेरे लिए लागू नहीं होता। दूसरा एक इशू है कि हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों नहीं किया जा रहा है। जब भी मैंने कहा कि मोहन भागवत जी ने कल जो स्टेटमेंट किया है उसी में उन्होंने सब कुछ बात कही थी कि उनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। 3 जून है आज और दिन है शुक्रवार का, और 5 जून को नाना पटोले जी का है जन्मदिन। उसके उपलक्ष्य में आज यहां कांग्रेस के मोहम्मद वसीम साहब ने यहां एक प्रोग्राम रखा है, जश्न का प्रोग्राम रखा है कि जन्मदिन जश्न का प्रोग्राम रखा है। वहीं हम लोग खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि ये बाउंसर है जो अपनी सिक्योरिटी यहाँ देने के लिए मौजूद है, और कुछ ही देर में नाना पटोले जी यहाँ आएंगे और उनकी आरती भी उतारी जाएगी, और उसके बाद हॉल में जाने के बाद में फिर उनके जो काम है वो शुरू हो जाएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जो आरती की होती है वो संकल्प सरकार अरे सर 2 मिनट साइड में भाव नमस्कार। तुम इधर आ जाओ, इधर सरको ना, तुम भी इधर स्टैचू के पास लो, स्टैचू के पास अभी ले लेते, चलो साइड लीजिए थोड़ा। बता दूं कि नाना पटोले जी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनका 5 तारीख को जन्मदिन मनाने वाले हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आज मोहम्मद वसीम जो कांग्रेस के नेता हैं, और यहाँ आज उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी, और मैं आपको बता दूं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये सब बाउंसर भी लगाए गए हैं। ये शानू भाई की टीम है और यहाँ मौजूद सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद है। ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद वसीम साहब से, जो कांग्रेस के नेता है, उनसे भी हम बात करेंगे। वसीम भाई, आज क्या प्रोग्राम है और कैसे हैं? आज माननीय आदरणीय जनाब नाना भाऊ पटोले साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आज यहाँ नागपुर वासियों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि नाना भाऊ का सेलिब्रेट नागपुर में किया जा रहा है। नाना भाऊ का जन्मदिन जो 5 जून को है, पर हमको जो मौका मिला है 3 जून को मिल गया है, और भी जो लोग हैं वो 4 तारीख को भी मनाएंगे और 5 तारीख को नाना भाऊ का जन्मदिन तो है।
और जितने भी यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हैं, जितने भी मीडिया से आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे रॉयल किंग सिक्योरिटी सानू भाई की जो पूरी टीम आई है, सानू भाई का और सानू भाई की पूरी टीम का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और उसके साथ में जितने भी यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट आए हैं, शायर आए हैं, डांसर आए हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। भाऊ, जैसा कि आपका जन्मदिन है 5 जून को और आज जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और आपको भी हमारी सब पूरी चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों को। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता में जो उत्साह है और निश्चित रूप से हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने जो संदेश देश के लिए दिया था, भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो का जो संदेश था, क्योंकि जो देश में जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो बीजेपी की सरकार है, वो सरकार ने देश की धर्मवाद के ऊपर लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया था। देश बर्बाद करना, देश बेचना, देश की संवैधानिक व्यवस्था ख़त्म करने का काम शुरू किया था। और जैसे ही सोनिया जी ने देश जोड़ो का आदेश दिया और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तरह काम को लगे। और मैं आज मोहन भागवत जी ने भी कल हमारे नेता सोनिया जी गांधी इनके वक्तव्य को समर्थन किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे एक विनती भी करूंगा कि जो महंगाई केंद्र की सरकार ने जो बढ़ाई है, कृत्रिम है, वो जानबूझकर बढ़ाई है देश की जनता को लूटने के लिए और मुट्ठी भर मित्रों के फायदे के लिए। बेरोजगारी जो बड़े पैमाने में देश में बढ़ी है, उसके बारे में भी चिंता उन्हें व्यक्त करना चाहिए देश की सरकार को, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, उनके आदेश की वो पालन करते हैं। और इसलिए किसान का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, देश की संवैधानिक व्यवस्था का मामला हो, ये भी संभालने के आदेश केंद्र की सरकार को वो दे, ऐसे हम उनसे विनती करते हैं। लेकिन जो सोनिया जी गांधी की जो हमारे जो जिस तरह से भूमिका रखी गई थी, उसी का समर्थन मोहन भागवत जी ने किया, हम उसको धन्यवाद करते हैं। एक पद और एक व्यक्ति का जो मामला है, ये क्या है, जनता समझ नहीं पाई, एक व्यक्ति और एक पद। देखो कैसा है, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास 2-2, 3-3 पद संगठन के थे और इसलिए 2-2, 3-3 पद अगर संगठन के रहे तो दूसरे कार्यकर्ताओं को नाराजगी अपने आप आती थी और इसलिए एक व्यक्ति एक पद ऐसी भूमिका लेकर उदयपुर के कांग्रेस के 3 दिन के अधिवेशन में उसका निर्णय हुआ। 5 साल के ऊपर जो लोग पद पे हैं, एक ही पद पर हैं, उनको भी वहाँ से कर उनका प्रमोशन दूसरे इस पे कर वो पद को रिक्त कर नए को मौका दे, ऐसे इस तरह के कई निर्णय हुए और उसका पालन हमने शिरडी के 2 दिन के अधिवेशन में किया है। कई दबी छुपी आवाज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेसी नाराज भी है इस मामले को। कोई नाराज नहीं होगा, आखिरी कांग्रेस पार्टी में सबको मौका मिलना चाहिए, ये सभी कार्यकर्ता की उम्मीद होती है कि मुझे भी कल ये पोस्ट पे आना चाहिए। मैं खुद जिस दिन बना उसी दिन मैंने डिक्लेयर किया कि मैं इस पोस्ट पे सिर्फ 3 साल के लिए हूँ, क्योंकि मेरे से भी अच्छा काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको मौका मिले तो। और हम चाहते कि अब सबको मौका मिले और जो पार्टी को आगे बढ़ाए, और इसलिए ये कोई कांग्रेस पार्टी किसी की जमींदारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर नागरिक की पार्टी है और इसलिए हर नागरिक को कांग्रेस अपनी पार्टी है ये समझने के लिए जो कुछ लोग अपनी पार्टी समझकर उस पार्टी को एक अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए सबक है। लेकिन आम कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता भी इसमें खुश है। मेरा आखिरी सवाल है सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप बीजेपी में थे वैसे भी, उसके बाद में आप कांग्रेस में आए हैं, तो आज जो देश का माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बात चल रही है, मस्जिदों पर इस पर जो अटैक हो रहा है बुरी तरह से, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि राजनीति या षड्यंत्र क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं कुछ दिन के लिए बीजेपी में मेरा बनवास हुआ था, इस बात को मैं मानता था और मेरी गलती हुई करके मैंने सांसद का रिज़ाइन किया। लोग कुर्सी ग्राम पंचायत की भी कुर्सी नहीं छोड़ते, तो इसलिए वो इशू अब मेरे लिए लागू नहीं होता। दूसरा एक इशू है कि हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों किया जा रहा है। जब भी मैंने कहा कि मोहन भागवत जी ने कल जो स्टेटमेंट किया है उसी में उन्हें सब कुछ बात कही थी, क्योंकि उनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ से बीजेपी की सरकार बनती है उन्हीं लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस की नेता सोनिया जी गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि
जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई, गए 8 साल में देश को तबाही के सिवा कुछ नहीं मिला। देश में महंगाई कृत्रिम बढ़ाई गई है, बेरोजगारी जो है, किसान का इशू है, गरीबी का इशू है, और देश की सीमाओं का और संवैधानिक व्यवस्था का रोज देश बेचकर देश चलाया जा रहा है। देश के लिए रोज कर्जा लिया जा रहा है और ये देश के लिए गलत है। और श्रीलंका जैसे हिंदुस्तान ना बने, इसकी भी चिंता हम सब लोगों को है, लेकिन केंद्र की बैठी हुई सरकार को इसकी चिंता नहीं है। और वो सबसे फेल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, और वो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम ये विवाद खड़ा कर अपने आप को अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोग एक है और सबको पता है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। सबको अपने अपने धर्म पे प्यार करने का अधिकार है। किसी के धर्म के ऊपर किसी को टीका करने का अधिकार नहीं है। और देश की जनता समझती है कि ये साजिश है बीजेपी की, केंद्र में बैठी हुई सरकार की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। ये सब लोग समझते हैं और इसलिए ये कितना भी करे तो भाईचारा इस देश का कोई कभी खत्म नहीं होगा और देश एक रहेगा। महाविकास आघाडीचे नेते आज देवेंद्र फडणवीसांची चर्चा करायला गेले होते राज्यसभेच्या 6व्या सीटसाठी, त्या संदर्भात आपली प्रतिक्रिया? आपल्या राज्यामध्ये जेव्हा राज्यसभेच्या किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुका होतात, ह्या बिनविरोध होतात आणि ज्या पक्षाचे या पद्धतीचं काही असते तर त्याच्याकडे जाऊन त्याला समझोता करून त्याचं समाधान करून बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला जातो। शिवसेनेचा जो 6वा उमेदवार आहे पवार नावाचा, त्या उमेदवाराचं ही निवडणूक आहे। त्यांनी कोणी मांडली त्यांचा बीजेपीचा एक उमेदवार आहे आणि त्या उमेदवाराचा विड्रॉल व्हावा आणि ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी ही परंपरेप्रमाणे याच्यासाठी विरोधी पक्ष नेत्यांकडे महाविकास आघाडीचे काही नेते गेलेले होते, पण विरोधी पक्षांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला आणि महाराष्ट्राची ही परंपरा मोडण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं पहिल्यांदा राज्यात झालेलं आहे। पण भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की त्यांचे पैसे फार झालेले आहेत आणि दुसरं केंद्रीय तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग जो मोठ्या प्रमाणात केला जातो तोही आपण पाहतो आहे। कोणावरही ऐकलं नाही तर ईडी पाठवून द्या, CBI लावून द्या आणि त्याच्या आधारावर धमकून आणि पैशाच्या भरोश्यावर मतदान घेण्याचा एक प्रयत्न ते करणार, अशा पद्धतीचं सुरुवातीलाही त्यांनी त्या पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं होतं। पण मी तुम्हाला सांगतो की त्याच्यात त्यांना यश मिळणार नाही। महाविकास आघाडीचे 4ही उमेदवार बहुमताने निवडून येतील। धन्यवाद। अभी ये देखा आपने कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी यहाँ हम सभी पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और उनकी बात कर रही हैं। तो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी से अभी हमने बात की। TNN 24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और इसी खबर को आगे भी बढ़ाते रहिए, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ, जय हिंद।